हाँ तो हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल डिप्लोमा स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में, कि हमारा जो है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो के आगे चलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। किसके बारे में? कि हम लोग आज क्लासिफाइड करेंगे अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को। तो जो ये मेरा होता है वो होता है मैकेनिकल। ठीक है, कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के अंदर इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो जो मेरा ये होता है वो होता है मैकेनिकल, बी होता है केमिकल, और सी होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, और जो 4 मेरा होता है वो होता है इलेक्ट्रोथर्मल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में ये मेरा हो गया। ठीक है, इसको कितने भागों में डिवाइड किए हैं, कितने भागों में डिवाइड होता है, उसका प्रोसेस क्या है। वो 4 प्रोसेस होता है। उसका कितना प्रोसेस होता है? 4 प्रोसेस। तो जो फर्स्ट मेरा होता है वो होता है मैकेनिकल। क्या होता है? मैकेनिकल। और सेकेंड जो मेरा आता है वो होता है केमिकल। थर्ड जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल। और फोर्थ जो मेरा होता है वो होता है इलेक्ट्रोथर्मल। तो अब हम लोग जानेंगे कि मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर में कितने सारे मशीनिंग आते हैं, और केमिकल के अंदर कितने सारे मशीनिंग आते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर कितने सारे मशीनिंग आते हैं, और इलेक्ट्रोथर्मल के अंदर कितने सारे मशीनिंग आते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि मैकेनिकल जो है, मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर हमारा फर्स्ट आता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, जिसको हम बोल सकते हैं USM। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं USM। तो मेरा फर्स्ट क्या आता है? अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं USM। ठीक है, फिर सेकेंड आता है ऑब्जर्विक जेट मशीनिंग। क्या होता है? ऑब्जर्विक जेट मशीनिंग। तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं AJM। आप लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं AJM। और जो थर्ड मेरा है मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर जो मेरा थर्ड मशीनिंग है वो है वर्क जेट मशीनिंग। क्या है? वर्क जेट मशीनिंग। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल रहे हैं WJM। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल रहे हैं? WJM। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के अंदर जो मेरा B है वो है केमिकल प्रोसेस। तो हम लोग केमिकल प्रोसेस के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर एक आता है केमिकल मशीनिंग। क्या आता है? केमिकल मशीनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं CHM। ठीक है, और जो हमारा C है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल। और हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर में क्या क्या आता है। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर में क्या क्या आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर में एक तो आता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ECM भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ECM। उसके बाद मेरा जो सेकेंड आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक ग्राइंडिंग। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक ग्राइंडिंग। ठीक है, तो अभी इस सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग केवल बता रहे हैं कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जो क्लासिफाइड हम लोग किए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, तो उसके बारे में हम लोग केवल अभी जान रहे हैं कि कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर में एक जो आता है
वो है इलेक्ट्रो ग्राइंडिंग, जिसको हम ECG के नाम से भी जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? ECG, इलेक्ट्रोलाइटिक ग्राइंडिंग। ठीक है। अब जो मेरा D है वो हमारा D है इलेक्ट्रोथर्मल। क्या है? इलेक्ट्रोथर्मल। तो हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोथर्मल के अंदर में क्या क्या आएगा, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रोथर्मल के अंदर में जो हमारा फर्स्ट है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। क्या? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EDM भी बोल सकते हैं। क्या है हमारा? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EDM भी बोल सकते हैं। और जो हमारा सेकेंड है वो इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग। क्या है? इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EBM भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? EBM, इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग। ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। क्या है? प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, जो हमारा इलेक्ट्रोथर्मल के अंदर आता है वो है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PAM भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? PAM। और जो हमारा लास्ट है इलेक्ट्रोथर्मल का, जो लास्ट पॉइंट है वो है लेज़र बीम मशीनिंग। क्या है? लेज़र बीम मशीनिंग, LBM। तो हमारा जो इलेक्ट्रोथर्मल का लास्ट पॉइंट है वो लेज़र बीम मशीनिंग, LBM। तो आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा लेज़र बीम मशीनिंग, LBM। तो इसके बारे में हम लोग जो है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को हम लोग क्लासीफाई कर लिए हैं कि मैकेनिकल में क्या होता है, केमिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रोथर्मल में क्या होता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोग अच्छे से देखें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके और पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग इसको जो है क्लासिफाइड करेंगे एक एक पॉइंट को। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लासिफाइड करेंगे एक एक पॉइंट को कि क्या होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, क्या होता है ऑब्जर्विंग जेट मशीनिंग, फिर वर्क जेट मशीनिंग, फिर आपका केमिकल में हो गया केमिकल मशीनिंग, फिर आपका C इलेक्ट्रोकेमिकल में हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक ग्राइंडिंग, फिर आपका इलेक्ट्रोथर्मल में आ जाता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, उसके बाद इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग, उसके बाद प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, उसके बाद फिर आपका आ जाता है लेज़र बीम मशीनिंग। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिफाइन करेंगे सबको एक एक करके। ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने दिखा दिया है वीडियो में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। किसके बारे में? कि हम लोग आज क्लासिफाइड करेंगे अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को। तो जो ये मेरा होता है वो होता है मैकेनिकल। ठीक है। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के अंदर इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो जो मेरा ये होता है वो होता है मैकेनिकल, B होता है केमिकल, और C होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, और जो 4 मेरा होता है वो होता है इलेक्ट्रोथर्मल। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में ये मेरा हो गया। ठीक है। इसको कितने भागों में डिवाइड किए हैं, कितने भागों में डिवाइड होता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो 4 प्रोसेस होता है। उसका कितना प्रोसेस होता है? 4 प्रोसेस। तो जो फर्स्ट मेरा होता है वो होता है मैकेनिकल। क्या होता है? मैकेनिकल। और सेकेंड जो मेरा आता है वो होता है केमिकल। थर्ड जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल। और फोर्थ जो मेरा होता है वो होता है इलेक्ट्रोथर्मल। तो अब हम लोग जानेंगे कि मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर में कितने सारे मशीनिंग आते हैं, और केमिकल के अंदर कितने सारे मशीनिंग आते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर कितने सारे मशीनिंग आते हैं, और इलेक्ट्रोथर्मल के अंदर कितने सारे मशीनिंग आते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि मैकेनिकल जो है, मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर हमारा फर्स्ट आता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग।
जिसको हम बोल सकते हैं USM, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं USM। तो मेरा फर्स्ट क्या आता है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं USM, ठीक है। फिर सेकेंड आता है ऑब्जर्विक जेट मशीनिंग। क्या होता है, ऑब्जर्विक जेट मशीनिंग, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं AJM। आप लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं AJM। और जो थर्ड मेरा है मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर जो मेरा थर्ड मशीनिंग है वो है वर्क जेट मशीनिंग। क्या है, वर्क जेट मशीनिंग। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल रहे हैं WJM। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोल रहे हैं, WJM, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रोसेस के बारे में, ठीक है। अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के अंदर जो मेरा B है वो है केमिकल प्रोसेस। तुम लोग केमिकल प्रोसेस के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर एक आता है केमिकल मशीनिंग। क्या आता है, केमिकल मशीनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं CHM, ठीक है। और जो हमारा C है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल। और हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर में क्या क्या आता है, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर में क्या क्या आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर में एक तो आता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ECM भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ECM। उसके बाद मेरा जो सेकेंड आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक ग्राइंडिंग, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक ग्राइंडिंग, ठीक है। तो अभी इस सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग केवल बता रहे हैं कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जो क्लासिफाइड हम लोग किए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, तो उसके बारे में हम लोग केवल अभी जान रहे हैं कि कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर में एक जो आता है वो है इलेक्ट्रो ग्राइंडिंग, जिसको हम ECG के नाम से भी जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं, ECG, इलेक्ट्रोलाइटिक ग्राइंडिंग, ठीक है। अब जो मेरा D है वो हमारा D है इलेक्ट्रोथर्मल। क्या है, इलेक्ट्रोथर्मल। तो हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोथर्मल के अंदर में क्या क्या आएगा, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोथर्मल के अंदर में जो हमारा फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। क्या, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EDM भी बोल सकते हैं। क्या है हमारा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EDM भी बोल सकते हैं। और जो हमारा सेकेंड है वो इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग। क्या है, इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EBM भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, EBM, इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। क्या है, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। जो हमारा इलेक्ट्रोथर्मल के अंदर आता है वो है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PAM भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, PAM। और जो हमारा लास्ट है इलेक्ट्रोथर्मल का जो लास्ट पॉइंट है वो है लेज़र बीम मशीनिंग। क्या है, लेज़र बीम मशीनिंग, LBM। तो हमारा जो इलेक्ट्रोथर्मल का लास्ट पॉइंट है वो लेज़र बीम मशीनिंग, LBM। तो आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा लेज़र बीम मशीनिंग, LBM। तो इसके बारे में हम लोग जो है अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को हम लोग क्लासीफाई कर लिए हैं कि मैकेनिकल में क्या होता है, केमिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रोथर्मल में क्या होता है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लोग अच्छे से देखें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके और पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग इसको जो है क्लासिफाइड करेंगे एक एक पॉइंट को। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लासिफाइड करेंगे एक एक पॉइंट को कि क्या होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, क्या होता है ऑब्जर्विक जेट मशीनिंग, फिर वर्क जेट मशीनिंग,
फिर आपका केमिकल में हो गया केमिकल मशीनिंग, फिर आपका सी इलेक्ट्रोकेमिकल में हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक ग्राइंडिंग, फिर आपका इलेक्ट्रोथर्मल में आ जाता है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, उसके बाद इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग, उसके बाद प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, उसके बाद फिर आपका आ जाता है लेजर बीम मशीनिंग। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिफाइन करेंगे सबको एक एक करके। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने दिखा दिया है वीडियो में, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स।